हेलो बच्चों, आज हम लोग कुछ बेहतरीन सीखने वाले हैं और आज का अपना टॉपिक है कि जो थ्योरम्स आते हैं एग्जामिनेशन में और डायरेक्ट क्वेश्चन है, फ्री के मार्क्स हैं, थ्योरम को कैसे प्रूफ करें। तो जितने भी थ्योरम्स हैं आपके, आज हम लोग वन बाय वन करके सारे के सारे थ्योरम का प्रूफ देखेंगे कि उन थ्योरम को प्रूफ कैसे करते हैं, उनके स्टेटमेंट कैसे आते हैं और उसको प्रूफ करने का अप्रोच किस टाइप का होता है। तो फर्स्ट जो टॉपिक मैंने लिया है वो है डिफरेंशिएशन, या फिर आप उसको डेरिवेटिव के नाम से भी जानते हैं। तो डेरिवेटिव में मोटे तौर पे 3 थ्योरम है जो कि आपके एग्जामिनेशन में आते ही आते हैं, और वो थ्योरम इतनी बार आते हैं आपकी जितनी उम्र है उससे ज़्यादा बार तो वो थ्योरम आ चुके हैं। ठीक है, आप पहले स्टूडेंट थोड़े ना हो कि स्वतंत्र भारत में कि जो एग्ज़ाम दे रहे हो, बहुत सारे लोगों ने दिया है। तो ये सारे के सारे थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं थ्योरम का प्रूफ वन बाय वन। तो पहला थ्योरम जो है, जो आपको प्रूफ करना है, उसमें स्टेटमेंट है कि इफ़ y इक्वल टू एफ ऑफ यू इज़ अ डिफरेंशिएबल फंक्शन। तो स्टेटमेंट क्या है कि y इक्वल टू एफ ऑफ यू इज़ अ डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ u एंड u इक्वल टू g ऑफ x is a differentiable function of x, then y equal to f of g of x is differentiable function of x, then we have to prove dy by dx equal to dy by du multiplied by du by dx। तो पहले इस थ्योरम की कहानी समझेंगे और इस थ्योरम के लिए कुछ बेसिक समझेंगे, फिर उसके बाद हम लोग इसको वन बाय वन एक एक टर्म को प्रूफ करते चले जाएंगे। पहला तो ये है, ये जो रूल यहाँ पे जो लिखा हुआ है, इसी को हम लोग देसी भाषा में क्या बोलते हैं, चेन रूल। और चेन रूल से फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करना आपने सीखा ही है, आपने सीखा होगा उसके बारे में। अब देखो क्या क्या है, स्टेटमेंट क्या क्या है कि y क्या है, किसका फंक्शन है, u का, f ऑफ u। यहाँ पे जो इनपुट होता है ना उसका फंक्शन होता है। जैसे कि अगर मैंने बोल दिया y इक्वल टू log x, तो ये किसका फंक्शन है, y इक्वल टू log x किसका फंक्शन है, x का फंक्शन है। ठीक है, x इसमें क्या है, इनपुट है, और ये जो इनपुट है वो किसके साथ अप्लाइड है, लॉग के साथ अप्लाई है। तो हम लोग बोलते हैं y इक्वल टू लॉग एक्स। अब देखो यहाँ पे मैंने ऐसा लिख दिया y इक्वल टू लॉग ऑफ साइन एक्स। तो मैं आपको ये समझा रहा हूँ कि y इक्वल टू एफ ऑफ यू का मतलब क्या है। अब देखो ये पूरा का पूरा फंक्शन है y इक्वल टू, अब थोड़े टाइम के लिए मैं बोलता हूँ कि ये जो फंक्शन है इसको मैं u बोल देता हूँ। u क्या है यहाँ पे आपका, u है आपका यहाँ पे साइन एक्स। ठीक है, तो y इक्वल टू लॉग ऑफ साइन एक्स, साइन एक्स की जगह पे आप u रख सकते हो। तो ये क्या लिखा हुआ है, y इक्वल टू एफ ऑफ u, और u अगेन, u किसका फंक्शन है, x का फंक्शन है। u किसका फंक्शन है, x का फंक्शन। आपको पता है कि ये फंक्शन भी डिफरेंशिएबल है, ये फंक्शन भी डिफरेंशिएबल है। तो इसी को जो डिफरेंशिएट करने का जो मेथड है, dy बाई डी एक्स इक्वल टू dy बाई डी यू इंटू डी यू बाई डी एक्स, इसी को हम लोगों को प्रूफ करना है। तो ये तो क्वेश्चन का स्टेटमेंट हो गया और उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी हो गई। अब डेरिवेटिव के बारे में मैं आपको थोड़ा सा रिकॉल करा दूं बहुत जल्दी से, क्विक। लिमिट डेल्टा y अपॉन डेल्टा x, लिमिट डेल्टा x टेंडिंग टू 0, दिस क्वांटिटी इज f ऑफ a प्लस डेल्टा x माइनस f ऑफ a डिवाइडेड बाई डेल्टा x एंड लिमिट डेल्टा x टेंडिंग टू 0। इसको क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं डिफरेंशिएशन बाय फर्स्ट प्रिंसिपल। मेरे काम का जो आइटम है उसमें इस आइटम पे फोकस करने अपने को आना चाहिए। ये जो लिखा हुआ है लिमिट डेल्टा एक्स टेंडिंग टू 0 डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं डी वाई बाई
dx। तो पहला काम का इंफॉर्मेशन ये है, ये आपको नोट डाउन कर लेना है कि dy बाई डी एक्स का मीनिंग क्या है, लिमिट डेल्टा एक्स टेंडिंग टू 0 डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स। ओके, चलिए अब आते हैं हम लोग। अब हम लोग को ये प्रूफ करना है, तो इसके लिए हम लोग प्रूफ करना है, स्टार्ट करते हैं। प्रूफ लिखा, लेट डेल्टा एक्स इज ए स्मॉल चेंज। स्मॉल चेंज का मतलब क्या है, इतना छोटा चेंज, जितना छोटा चेंज आप सोच सकते हो, उसको इनफिजिबल चेंज भी बोलते हैं, वेरी वेरी स्मॉल। बट ये ध्यान रखना है कि ये जो डेल्टा एक्स है, ये जो चेंज हुआ है, ये क्या है, बहुत छोटा है बट पॉजिटिव नंबर है। प्रिसाइजली आप इसको समझो कि जो डेल्टा एक्स है वो क्या है, वेरी वेरी स्मॉल बट पॉजिटिव नंबर। जितना छोटा आप सोच सकते हो उतना छोटा बट एक पॉजिटिव नंबर। जैसे कि आपने एक नंबर सोचा 0.00000001, तो ये क्या है, बहुत छोटा सा नंबर है, कोई आदमी इससे आगे भी सोच सकता है। A small change in delta x, then delta u and delta y are respective change in u and y। डेल्टा एक्स बी ए स्मॉल चेंज इन एक्स बोल देते। डेल्टा एक्स क्या है, बहुत स्मॉल चेंज है एक्स में, तो डेल्टा यू, जब ये डेल्टा एक्स जैसे ही तुमने चेंज किया तो क्या होगा, डेल्टा एक्स ये पूरा का पूरा जो फंक्शन है वो डिपेंड किस पे कर रहा है, एक्स पे डिपेंड कर रहा है। तो एक्स में जैसे ही आपने कुछ छेड़छाड़ किया, कुछ चेंज किया, तो उसके करस्पॉन्डिंगली क्या होगा, ये फंक्शन भी चेंज होगा। मतलब आपका जो यू है, यू क्या है, जी ऑफ एक्स है, ये भी एक्स का फंक्शन है, इसमें भी थोड़ा सा चेंज होगा, इसके करस्पॉन्डिंगली वाई में भी चेंज होगा। अब यहाँ से हम लोग थ्योरम को प्रूफ करने का ट्राई करते हैं। तो देखो डेल्टा वाई को मैं कैसे लिख सकता हूँ। अब ये सोचो मेरे को लेके क्या आना है, मेरे को लेके आना है डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी यू बाई डी एक्स। तो मैं इसको ऐसे लिखता हूँ डेल्टा वाई, और यहाँ पे क्या करता हूँ कि डेल्टा एक्स से डिवाइड भी कर देता हूँ। और यहाँ पे मैं थोड़ा सा चालाकी करता हूँ। चालाकी क्या करता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ डेल्टा यू मल्टीप्लाइड बाई डेल्टा यू बाई डेल्टा एक्स। देखो ये समझ में आया, जो अपने को लाना था उसके हिसाब से हम लोगों ने क्या किया, अरेंज किया। तो डेल्टा वाई को क्या, डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स को क्या लिखा, डेल्टा वाई बाई डेल्टा यू मल्टीप्लाइड बाई डेल्टा यू बाई डेल्टा एक्स। और फिर क्या किया, लिमिट डेल्टा एक्स टेंडिंग टू 0, लिमिट डेल्टा एक्स टेंडिंग टू 0। लिमिट में आपको पता है कि दो फंक्शन का अगर मल्टीप्लिकेशन है तो दोनों पे सेपरेटली लिमिट अप्लाई होता है। ठीक है, यहाँ तक सही है। अब चलो, ये बस जस्ट एक सिंपल सा अरेंजमेंट किया, ये स्टेप बस आपको ध्यान रखना है कि डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स को रीअरेंज कैसे किया। अब देखो, ये अभी मैंने आपको बताया था कि डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स क्या होता है। अभी मैंने आपको सिखाया था कि डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स क्या होता है, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 के लिए इसी आइटम को बोलते हैं डी वाई बाई डी एक्स। ये तो अपने को पता है, इसी को क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं डी वाई बाई डी एक्स। अब देखो ओके, तो हम लोगों ने क्या किया, डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स को अरेंज किया। डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स को क्या लिखा, डेल्टा वाई बाई डेल्टा यू मल्टीप्लाइड बाई डेल्टा यू बाई डेल्टा एक्स, और लिमिट ले लिया डेल्टा एक्स टेंडिंग टू 0। ओके, अब उसके बाद हम लोग आरएचएस साइड पे फोकस करते हैं कि आरएचएस साइड में अपने पास क्या है। आरएचएस साइड में अपने पास पहला जो टर्म है वो क्या है, लिमिट डेल्टा एक्स टेंडिंग टू 0 डेल्टा यू बाई डेल्टा एक्स। अभी मैंने आपको बताया कि ये जो क्वांटिटी है कि लिमिट डेल्टा एक्स टेंडिंग टू 0 डेल्टा यू बाई डेल्टा एक्स के क्या होता है, डी यू बाई
dx। सही है। अब देखो इस क्वांटिटी को जब आप ऐसा लिखते हो तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ये जो साइड है वो क्या कर रहा होगा, एग्जिस्ट कर रहा होगा और फाइनाइट होगा। तो दिस इज एग्जिस्ट एंड फाइनाइट। ठीक है। एग्जिस्ट करने का मतलब क्या है कि लिमिट में आपने पढ़ा होगा कि लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है। लिमिट एग्जिस्ट करने का मतलब क्या है कि वो जो क्वांटिटी है उसका LHL RHL क्या आ रहा होगा, इक्वल आ रहा होगा। और फाइनाइट आने का मतलब क्या है कि उसका वैल्यू क्या आना चाहिए, कुछ डिफाइन आना चाहिए। उसी तरह से डेरिवेटिव में है कि अगर किसी फंक्शन का डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा तो उसका LHD RHD क्या है, मस्ट बी एग्जिस्ट एंड फाइनाइट। इसके बाद आप ये सोचो कि बेसिकली डेल्टा एक्स किसको टेंड कर रहा है, डेल्टा एक्स किसको टेंड कर रहा है, डेल्टा एक्स टेंड कर रहा है 0 को। अब ये जो क्वांटिटी है डेल्टा वाई बाई डेल्टा यू, अगर इस पर मुझे ये दिख जाए कि डेल्टा यू भी 0 को टेंड कर रहा है तो ये क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी यू, डी वाई बाई डी यू। यही अपने को प्रूव भी करना है, डी वाई बाई डी यू। तो अगर x 0 को टेंड कर रहा है तो दिस इंप्लाइज व्हाट इज u इज g ऑफ x अगर 0 को टेंड कर रहा है दिस इंप्लाइज u इज ऑल्सो टेंडिंग टू 0। अब इस बात को थोड़ा समझते हैं हम लोग। कैसे समझते हैं कि u जो है वो क्या है, फंक्शन ऑफ x है। तो जैसे ही आपने x में कुछ चेंज किया तो उसके क्रॉसपॉन्डिंगली क्या होगा, u में भी चेंज होगा। अब उसको ऐसे समझो एकदम नॉर्मल लैंग्वेज में कि जैसे फॉर एग्जांपल कि आप दुकान पे गए शक्कर लेने, ठीक है, और आपने दुकानदार को बोला कि 2 kg शक्कर दे। अब वो दे रहा है तो उसने वेट मशीन पे शक्कर को रखा, उसका तुम रीडिंग देख रहे हो। अब वो शक्कर डाल रहा है तो 2 kg से कम है तो वो क्या करेगा, शक्कर डालेगा। और तो जैसे ही शक्कर डालेगा तो क्या होगा आपका, वैसे ही रीडिंग उसका चेंज होगा। अगर दुकानदार ईमानदार है, थोड़ा सा ज़्यादा दे दिया, ठीक है, तो रीडिंग थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा। अगर उसने कम दे दिया तो रीडिंग कम हो जाएगा। तो मेरा जो समझाने का मतलब है वो ये है कि जो फंक्शन है जैसे ही आपने उसमें इनपुट में चेंज किया तो उसके क्रॉसपॉन्डिंगली जो उस पर डिपेंड करता है उसके आउटपुट में भी चेंज आता ही आता है। ठीक है। तो फंक्शन का अगर इनपुट चेंज करोगे तो उसके जो आउटपुट में है उसमें चेंज आना 100% अंडरस्टूड है। तो डेल्टा यू भी किसको टेंड करेगा, 0 को टेंड करेगा। जब डेल्टा यू अगर 0 को टेंड करेगा तो ये जो आइटम है लिमिट, अब मैं लिखता हूँ यहाँ डेल्टा एक्स की जगह पे मैं लिखता हूँ कि डेल्टा एक्स भी 0 को जा रहा है, डेल्टा यू भी किसको जा रहा है, 0 को जा रहा है। ये मैं इसलिए लिख रहा हूँ ताकि हम लोग यहाँ पे क्या कर सकें, ताकि क्या ताक सके हम लोग ये ताक सकें कि ये जो क्वांटिटी है ये क्वांटिटी किसके इक्वल है, ये क्वांटिटी डी वाई बाई डी यू के इक्वल है। ये क्वांटिटी डी वाई बाई डी यू के इक्वल है। सेम वही कहानी, ये भी क्या होगा, ये भी एग्जिस्ट करेगा एंड फाइनाइट भी होना चाहिए। अब देखो कि आपका थ्योरम प्रूव हो गया, बट हम लोग एग्जाम के हिसाब से अभी इसको हेंस प्रूव नहीं लिखेंगे। अभी हम लोग थोड़ी सी बात को और खींचेंगे। किसकी तरह खींचेंगे, एकता कपूर के सीरियल की तरह खींचेंगे। ठीक है, बात वही है, मगर क्या है कि जब तक घर के सारे लोग नहीं आ जाए मेकअप वगैरह करके तब तक हम लोग कहेंगे नहीं, वो भी 150 एपिसोड के बाद कहेंगे। तो एग्ज़ाम में आपको बात करने के ही मार्क्स मिलते हैं। ठीक है, इसलिए मैं इतनी बात कर रहा हूँ। तो इसको हम लोग लिखेंगे डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स। ये जो क्वांटिटी है ये क्या है, डी वाई बाई डी यू मल्टीप्लाइड बाई डी एक्स बाई डी यू बाई डी एक्स, डी यू बाई डी एक्स। अब ये जो आर एच एस है, आर एच एस कैसा है, आर एच एस फाइनाइट है, फिर से वही बात, और फाइनाइट है, एग्जिस्ट भी कर रहा है। ठीक है ना, एग्जिस्ट भी कर रहा है। तो अगर ये क्वांटिटी फाइनाइट है और एग्जिस्ट कर रहा है और इन दोनों के बीच में इक्वालिटी का साइन होल्ड कर रहा है तो एलएचएस को भी क्या होना होगा, एलएचएस को भी फाइनाइट होना होगा और एग्जिस्ट भी करना होगा। ठीक, तो ये एलएचएस भी आपका क्या है, फाइनाइट है और एग्जिस्ट भी कर रहा है। अब ये बताओ कि लिमिट डेल्टा एक्स टेंडिंग टू 0 डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स को आप क्या लिखोगे, खुद से बताओ। लिमिट डेल्टा एक्स टेंडिंग टू 0 डेल्टा वाई बाई
डेल्टा एक्स। अरे पूरा का पूरा डेरिवेटिव में यही तो पढ़ा है, इसको क्या बोलते हैं, इसको डी वाई बाई डी एक्स ही तो बोलते हैं। तो ये हो गया आपका डी वाई बाई डी एक्स। अब आप लिख दो हेंस डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी वाई बाई डी यू मल्टीप्लाइड बाई डी यू बाई डी एक्स। और इसको एक बड़े से बक्से में अंडरलाइन करके यहाँ पे बड़े अक्षरों में लिखना है प्रूव्ड, और तुम्हारे 3 या 4 मार्क्स हंसते खेलते वो दे देगा। तो आप इसको देखो पूरा का पूरा, स्क्रीनशॉट ले लो। अब मैं आपको एक काम की बात बताऊंगा कि जब भी एग्ज़ाम में अगर आपको डिफरेंशिएशन का कोई थ्योरम आए तो आप उसको प्रूफ करने के बाद एक एग्जाम्पल उसके साथ चिपका दिया करो। उसका फ़ायदा ये होता है कि एग्जामिनर को ये लगता है कि तुमने कंसेप्ट को अच्छे से समझा है। तो फॉर एग्जांपल जो भी फंक्शन आपको लगे कि इस फंक्शन को, ये फंक्शन मेरे लिए सिंपल है, इसको मैं डिफ्रेंशिएट कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, तो आप ऐसा करें। y इक्वल टू मैंने फंक्शन ले लिया log ऑफ sin x, ठीक। तो इसका जो dy बाई डी एक्स होगा, इसका dy बाई डी एक्स क्या होगा, इसका dy बाई डी एक्स होगा dy बाई डी यू मल्टीप्लाइड बाई डी यू बाई डी एक्स। तो इस फंक्शन को जो लॉग, एक फंक्शन के अंदर जो दूसरा फंक्शन है, इसको कंपोजिट फंक्शन बोलते हैं हम लोग। तो इसको क्या बोल दिया, u क्या हो जाएगा sin x। तो तुम्हारा डी यू बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, साइन का डेरिवेटिव क्या होता है cos x। और फिर आप क्या करो, y इक्वल टू लिखो log ऑफ u, और इसको डिफ्रेंशिएट कर लो विथ रिस्पेक्ट टू u, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू u। तो dy बाई डी यू, लॉग एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है 1 बाई एक्स। तो यहाँ x की जगह पे क्या है u है, तो 1 बाई यू आ जाएगा। तो यह आ जाएगा 1 बाई u, और u क्या है आपका sin x। तो आपका जो dy बाई डी एक्स है वो क्या होगा, बोलो। your dy बाई डी एक्स इज dy बाई डी यू। तो dy बाई डी यू क्या है 1 बाई sin x, एंड डेरिवेटिव ऑफ sin इज कोसाइन x, और cos बाई साइन को दुनिया वाले बोलते हैं cot x, तो हम लोग भी cot ही बोलेंगे। तो हेंस आपने ये एग्जाम्पल को यूज़ करके एग्जामिनर को बता भी दिया कि हाँ, मैंने सिर्फ प्रूफ ही नहीं लिखा, मुझे इसका एप्लीकेशन भी पता है। तो सामने वाला खुश हो जाता है, ठीक है ना। नोटबुक में जब आप अच्छी अच्छी बातें लिखते हो ना, तो सामने वाला खुश हो जाता है। आप हमेशा ध्यान रखो कि जो आपकी जो नोटबुक है वो नीट एंड क्लीन होनी चाहिए। दूसरा कि जो भी आपने लिखा है वो क्लियर होना चाहिए, साफ सुथरा होना चाहिए। उसके बाद इन्फॉर्मेशन जो है हमेशा आप कुछ एग्जाम्पल के साथ चीज़ों को समझाएं। तो इससे क्या है कि सामने वाले को ये समझ में आ जाता है। एग्जामिनर को ये लगता है कि ये इस बच्चे की जो स्टडी है वो बस इसने बस एग्ज़ाम के लिए ही नहीं पढ़ा है, इस बच्चे ने सही में पढ़ाई की, और वो आप पे खुश हो जाता है। और जब वो खुश होता है तो ज़्यादा मार्क्स देता है। तो यहाँ पहला थ्योरम समाप्त होता है। अगले थ्योरम की तरफ हम लोग चलते हैं। ओके, सेकेंड जो थ्योरम है इसका नाम है थ्योरम नंबर 2, और ये रिलेटेड है डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स फंक्शन से। तो स्टेटमेंट ये क्या है इसका, इफ़ y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इज़ अ डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ x सच दैट ये काम का चीज़ है। f इक्वल टू एफ इनवर्स ऑफ y, इसके बोलने का मतलब है ये जो फंक्शन है y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, उसका इन्वर्स एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स एक फंक्शन है जिसका इन्वर्स एग्जिस्ट कर रहा है। देन x इज डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ y, देन वी हैव टू प्रूव कि dx बाई dy इक्वल टू 1 अपॉन dy बाई dx, ये अपने को प्रूफ करना है। अब समझते हैं, एक फंक्शन है y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स जिसका इन्वर्स एग्जिस्ट कर रहा है। तो पहली बात यह है
कि फंक्शन का इन्वर्स तभी एग्जिस्ट करेगा जब फंक्शन 1 1 ऑन 2 होगा। अच्छा, ये डरने वाली बात नहीं है। 1 1 ऑन 2 का मतलब बस इतना है कि फंक्शन में सिंगल इनपुट के लिए सिंगल आउटपुट आएगा और फंक्शन का जो कोडोमेन है वो रेंज के बराबर होगा। बहुत बेसिक सा एग्जांपल है, y इक्वल टू एक्स। y इक्वल टू एक्स क्या स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, और ये 1 1 ऑन 2 फंक्शन है। 1 1 ऑन 2 है तो इसका इन्वर्स भी एग्जिस्ट कर सकता है। अब देखो होता क्या है कि सिंगल इनपुट के लिए सिंगल आउटपुट चाहिए, बस इतना समझ लो कि सिंगल इनपुट के लिए सिंगल आउटपुट चाहिए, तो वैसे फंक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, 1 1 बोलते हैं, ऑन 2 रेंज और कोडोमेन बराबर हो जाए। तो ये जो भी फंक्शन है वो हमेशा 1 1 ऑन 2 तो होगा ही होगा। तो अगर फंक्शन है y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स तो इसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, डी बाई डी एक्स क्या आ जाएगा, एफ डैश ऑफ एक्स। हम लोगों को ये बताना है कि फंक्शन का इन्वर्स एग्जिस्ट कर रहा है तो x इक्वल टू एफ इन्वर्स ऑफ y, तो उसका जो डैश होगा डेरिवेटिव ऑफ डी एक्स बाई डी वाई इक्वल टू 1 अपॉन डी वाई बाई डी एक्स। इसी को कई बार एग्जाम में ऐसा भी चालाकी से लिख देते हैं वो, और x को उन्होंने लिख दिया f इनवर्स ऑफ y, और प्रूफ बस ये सेम क्वांटिटी है 1 अपॉन डी वाई बाई डी एक्स। तो ये सब डरने वाली बात नहीं है, ये एक ही चीज़ को आप नाम बदल बदल के बुला रहे हो। जैसे आप ही के 2 3 नाम होंगे, घर में कुछ, स्कूल में कुछ, दोस्तों के कुछ, तो नाम बदल बदल के बुला रहे हैं, बात वही है। तो इसका प्रूफ हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो इसको स्टार्ट करने के लिए हम लोग लिखेंगे कि लेट a small change in x is डेल्टा एक्स। इस x में एक बहुत छोटा सा चेंज है डेल्टा एक्स, और यहाँ पे लिख देना कि डेल्टा एक्स जो है वो क्या है, बहुत ही छोटा बट पॉजिटिव नंबर। डेल्टा एक्स क्या है, दिस इज ए स्मॉल पॉजिटिव नंबर, बहुत स्मॉल। वो स्मॉल कितना हो सकता है, 0.00000 n टाइम 0 उसके बाद 1 लिखो, बट वो क्या है, वेरी स्मॉल पॉजिटिव नंबर। अब स्मॉल चेंज इन डेल्टा एक्स, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंगली y में भी चीज चेंज होगा, डेल्टा y बी द स्मॉल चेंज इन y। ओके, यहाँ तक सही। अब देखो डेल्टा y बाई डेल्टा एक्स। अब डेल्टा y लिखा हुआ है, डेल्टा y को मैं कैसे लिखता हूँ, डेल्टा y को मैं लिखता हूँ डेल्टा y बाई डेल्टा एक्स मल्टीप्लाइड बाई डेल्टा एक्स बाई डेल्टा y। इसको आप 1 लिख सकते हो क्योंकि इन्वर्स है फंक्शन का, इन्वर्स एग्जिस्ट कर रहा है, और y कैसा फंक्शन है, डिफरेंशिएबल फंक्शन है, किसका, x का। तो इसको मैं 1 को मैं अरेंज कर रहा हूँ, बस थ्योरम को प्रूफ करने के हिसाब से जस्ट एक अरेंजमेंट कर रहा हूँ कि 1 को क्या लिखा, डेल्टा y बाई डेल्टा एक्स और डेल्टा एक्स बाई डेल्टा वाई। अब देखो तुम कि मैं इसको इधर रखता हूँ, डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा वाई इक्वल टू 1, और इस आइटम को इधर ले जाता हूँ, दिस इज डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स। एकदम एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ, इसमें बातें बहुत सारी हैं कहने के लिए, बट अभी हम लोग सिर्फ एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से समझेंगे चीज़ों को कि किस तरह से थ्योरम को ईजिली हम लोग अरेंज करके प्रूव कर सकते हैं। फिर से वही पुरानी कहानी कि जैसे ही आपने ये लिखा, इसके बाद आपको लिखना है कि टेकिंग लिमिट बोथ साइड विथ डेल्टा एक्स टेंडिंग टू 0। ये आपको लिखना है टेकिंग लिमिट बोथ साइड विथ डेल्टा एक्स टेंडिंग टू 0। सही है। अब जो पिछले वाले थ्योरम में किया था वही कहानी फिर से। अब देखो लिमिट डेल्टा एक्स टेंडिंग टू 0 डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स। इस क्वांटिटी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, बोलो जोर से बोलो, डी वाई बाई
dx, अभी बताया ना कि इसको लिख सकते हैं हम लोग dy बाई dx। तो ये एग्जिस्ट भी करेगा और ये क्या होगा, फाइनाइट भी होगा, एग्जिस्ट भी करेगा और फाइनाइट भी होगा। और अगेन दिस एग्जिस्ट एंड फाइनाइट, ओके। और 100% dy बाई जो dx होगा वो क्या होगा, नॉट इक्वल टू 0। ये इस थ्योरम में बाय डिफ़ॉल्ट ये एजम्पशन रहता ही रहता है। या तो वो लिख के देंगे कि dy बाई dx नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि अगर dy बाई dx को अगर तुमने 0 ले लिया ना तो 1/0 क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा, उसका कोई मतलब बनता नहीं है, ठीक है, फाइनाइट होना चाहिए। तो dy बाई dx क्या होगा, dy बाई dx जो होगा वो कैसा होगा, वो 0 नहीं होना चाहिए। तो dy बाई dx एग्जिस्ट एंड फाइनाइट आ गया। तो जो आपका लिमिट डेल्टा x टेंडिंग टू 0 डेल्टा x बाई डेल्टा y इक्वल टू 1 dy बाई dx। यहाँ तक की कहानी तो हम लोगों ने समझ ली, और ये भी समझ लिया कि ये जो आइटम है ये क्या है, एग्जिस्ट भी कर रहा है और फाइनाइट भी कर रहा है। तो कुछ ऐसा हो जाए या कुछ ऐसा मैं सोचूं कि इसको मैं क्या लिख दूं, इसको मैं लिख दूं डेल्टा x बाई डेल्टा y को मैं क्या लिख दूं, dx बाई dy। अब dx बाई dy को लिखने में जो परेशानी है वो क्या है, परेशानी ये है कि अगर ये डेल्टा x टेंडिंग टू 0 की जगह पे अगर डेल्टा y टेंडिंग टू 0 होता तो काम हो जाता ना। अभी आपने, जब मैं आपको इन्वर्स समझा रहा था तो मैंने आपको बोला कि फंक्शन कैसा होना चाहिए, 1 होना चाहिए, ऑन टू होना चाहिए, तभी फंक्शन का इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। इसका मतलब क्या है कि अगर डेल्टा x 0 को जा रहा है, ठीक है, तो उस स्थिति में डेल्टा y भी किसको जा रहा होगा, डेल्टा y भी 0 को टेंड कर रहा होगा, या फिर डेल्टा y भी 0 को टेंड करेगा ही करेगा। तो लिखो यहाँ पे कि सिंस डेल्टा x टेंडिंग टू 0 एंड y इज फंक्शन ऑफ x, therefore डेल्टा y ऑल्सो टेंडिंग टू 0। अब डेल्टा y भी 0 को जा रहा है तो RHS जो है आपका वो क्या हो जाएगा, लिमिट डेल्टा y टेंडिंग टू 0 डेल्टा x बाई डेल्टा y इक्वल टू 1 dy बाई dx। इस आइटम को पढ़ो, क्या लिख सकता हूँ मैं, लिमिट डेल्टा y टेंडिंग टू 0 डेल्टा x बाई डेल्टा y, इसको लिख सकते हैं आप dx बाई dy। अरे सिंपली ऐसा सोचो ना कि इसको d से रिप्लेस कर दो, इसको d से रिप्लेस कर दो, समझने के लिए बोल रहा हूँ। तो RHS exist and finite, so LHS also exist and finite। और ये सब कहानी है जो आपको थ्योरम के अंदर लिखते जाना है, ठीक है। इसको आप कॉपी करो अच्छे से, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसका। अब हम लोग देखते हैं कि इन्वर्स फंक्शन जो है, साइन इन्वर्स एक्स, कॉस इन्वर्स एक्स, टैन इन्वर्स एक्स, इनके डेरिवेटिव को कैसे कैलकुलेट किया जाता है। और इन सब में आपको पता है कि ये सारे के सारे फंक्शन क्या है, इन्वर्स फंक्शन है। तो इन्वर्स फंक्शन से रिलेटेड थ्योरम अभी हम लोगों ने जस्ट प्रूव किया। तो किसी ने ऐसा बोला कि y इक्वल टू साइन इन्वर्स x, और बोल दिया कि मॉड x लेस देन 1, और जो y का वैल्यू है वो क्या है, π/2 माइनस π/2 से π/2 के बीच में। तो ये हम लोग को प्रूफ करना है कि ये इस फंक्शन का जो डेरिवेटिव होगा, इसका जो dy बाई dx होगा, इसका जो dy बाई dx होगा वो क्या होगा, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, कई बार एग्जाम में वो पूछ देते हैं डायरेक्ट।
अब देखो, अभी हम लोगों ने सीखा कि फंक्शन का इन्वर्स का डेरिवेटिव हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं। इन्वर्स का डेरिवेटिव कैलकुलेट करने के लिए अब देखो क्या लिखा हुआ है, y इक्वल टू साइन इनवर्स x। तो x क्या हो जाएगा, साइन y हो जाएगा। ठीक, अब देखो x किसका फंक्शन है, साइन y का फंक्शन है। तो इसको क्या कर दिया, डिफ्रेंशिएट कर दिया, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू y के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दिया। तो dx बाई dy, dx बाई dy क्या आएगा आपके पास, साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, cos y। ठीक है, साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, cos y। तो dx बाई dy क्या आ गया, cos y। हम लोगों को लेके क्या आना है, dy बाई dx लेके आना है। अब आपको ये पता है कि साइन स्क्वायर y प्लस कॉस स्क्वायर y ये क्या होता है, 1 होता है। तो cos स्क्वायर y क्या होगा, अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर तो साइन स्क्वायर, सही है ना, अच्छा हाँ, कॉस एक्स, और ये आएगा प्लस माइनस साइन के साथ। ठीक है, अब लफड़ा ये है कि इसको पॉजिटिव लो या फिर नेगेटिव लो। एक लाइन और लिख देता हूँ, कॉस वाई को हम लोग क्या लिख सकते हैं, प्लस माइनस अंडर रूट 1 माइनस, और साइन दोनों साइड स्क्वायर कर दिया तो एक्स स्क्वायर का वैल्यू क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर वाई। तो ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ तक सही है। तो ये तो दोनों वैल्यू दे सकता है, प्लस के साथ भी माइनस के साथ भी। तो उसके लिए अपना हेल्प कौन करेगा, उसके लिए अपना हेल्प करेगा ऑल स्टूडेंट टेक कोका कोला। मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो सारे एंगल सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव होते हैं, सेकंड क्वाड्रेंट में स्टूडेंट साइन पॉजिटिव, थर्ड में टैन, तो टैन पॉजिटिव, फोर्थ में कॉस पॉजिटिव। तो y के लिए उसने वैल्यू क्या दिया है कि जो y का वैल्यू है वो क्या है, माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 में। मतलब ये पाई बाई 2 का लाइन होता है और ये माइनस पाई बाई 2 का लाइन होता है। यहाँ से आप ऐसे जाएंगे एंटी क्लॉकवाइज तो पाई बाई 2 पे पहुँचोगे, क्लॉकवाइज जाओगे तो माइनस पाई बाई 2 पे पहुँचोगे। तो अब ये अपने को पता है कि कॉस जो है वो फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस कैसा होता है, पॉजिटिव ही होता है। ठीक है, फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस कैसा होता है, पॉजिटिव ही होता है। तो कॉस वाई का जो वैल्यू आएगा वो क्या आ जाएगा, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। आपके पास dx बाई dy है, dx बाई dy है, मेरे को चाहिए dy बाई dx। तो dy बाई dx क्या हो जाएगा, 1 अपॉन dx बाई dy। अभी इन्वर्स का हम लोगों ने प्रॉपर्टी पढ़ा है, तो ये आ जाएगा 1 अपॉन dx बाई dy। dx बाई dy क्या है, cos y, और जो cos y है आपका बेसिकली में cos y का वैल्यू क्या आ गया इन टर्म्स ऑफ x, 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो dy बाई dx का वैल्यू क्या आ गया, 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये बात समझना बहुत ज़रूरी है कि ये जो नीचे वाला जो आइटम है, एक तो स्क्वायर रूट के अंदर है, तो स्क्वायर रूट के अंदर जो भी क्वांटिटी है वो कैसा होना चाहिए, डिफाइन तब होगा जब ये पॉजिटिव होगा। तो x का वैल्यू क्या होना चाहिए कि x का वैल्यू जो है वो पॉजिटिव ऐसा होना चाहिए कि अंडर रूट क्या हो, अंडर रूट डिफाइन हो जाए। दूसरा ये है कि ये क्वांटिटी ज़ीरो को भी नहीं जाना चाहिए, क्योंकि ज़ीरो अगर चला जाएगा तो 1 अपॉन 0 क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। तो x का वैल्यू क्या होना चाहिए, -1 से 1 के बीच में ही होना चाहिए, क्योंकि x का वैल्यू अगर आपने -1 से 1 के बीच में नहीं लिया, फॉर एग्जांपल 2 ले लिया, तो 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4 माइनस 1 क्या हो जाएगा, -3, अंडर रूट ऑफ -3, अंडर रूट ऑफ -3 ये तो मीनिंगलेस है, रियल की दुनिया में मीनिंगलेस है। ठीक है, तो इसलिए x का वैल्यू जो है, मॉड x का वैल्यू क्या रखेंगे हम लोग, लेस देन 1।
अब कॉस का डेरिवेटिव इसी पे बेस्ड है, वो आप आराम से कर लोगे, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ कॉस वाले में यहाँ पे माइनस आ जाएगा। उसका रीज़न भी बहुत सिंपल है, आप उसको ट्राई करो। कॉस इनवर्स एक्स को डिफरेंशिएट करो। अच्छा, इसका अगला जो है कि tan इनवर्स एक्स का जो डेरिवेटिव है, tan इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव, tan इनवर्स एक्स, जैसे आप किसी ने बोला कि y इक्वल टू tan इनवर्स एक्स, और आपको प्रूफ करने के लिए बोला कि dy बाई डी एक्स का वैल्यू क्या होगा, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक। अब देखो वही फिर पुरानी कहानी, इसको कैसा लिखा, y इक्वल टू tan इनवर्स एक्स, ठीक है। एग्जाम के लिए ऐसा लिखो, गिवन दिस, फिर क्या किया, x इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan y हो जाएगा, बाय द प्रॉपर्टी ऑफ इनवर्स, यहाँ पे लिख दो, बाय द प्रॉपर्टी ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, तुम पूरा लिखना, ठीक है। फिर जैसे ही आ गया, सो x इज फंक्शन ऑफ y, so differentiate with respect to what, जिसका फंक्शन होता है उसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना होता है, तो y, तो यहाँ पे क्या चमकेगा, यहाँ पे चमकेगा dx बाई dy इक्वल टू tan x का डेरिवेटिव क्या होता है, sec स्क्वायर x होता है, तो tan y का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर y हो जाएगा। अब देखो सेक को, ठीक है चलेगा, बच्चे उतना समझ जाएंगे, ठीक है। हाँ, सेक सी मत समझना, ठीक है ना, ये सेक वाई है। चलो, तो अब देखो कि सेक जो है वो tan के फॉर्म में कैसा आता है, tan के फॉर्म में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ठीक। तो ये आपके पास कट कुटा करके अरेंज होके क्या आ जाएगा, dy बाई डी एक्स का वैल्यू क्या आ जाएगा आपके पास, सॉरी dx बाई dy, dx बाई dy 1 प्लस एक्स स्क्वायर, देखो यहाँ तक सही है। और आपको चाहिए dy बाई dx, आपको चाहिए dy बाई dx, तो dy बाई dx क्या हो जाएगा, 1/dx बाई dy, तो दिस इज 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है, सही है। अब कॉट वाला कर लोगे इसी तरह से, तो ये हम लोगों का इन्वर्स का पूरा डेरिवेटिव का जो प्रूफ है, जितने भी प्रूफ हैं इन्वर्स वाले, वो हम लोगों ने कवर कर लिए। 2-3 मैंने आपको बता दिए, 2-3 आपके होमवर्क रहेंगे, और होमवर्क आपको करने हैं क्योंकि परीक्षा तुम्हारा है। सेक सी का वैल्यू ढूंढते मत रह जाना, ठीक। एक बार क्लास में हम लोगों ने पूछा एक स्टूडेंट से, अरे बताओ सेक सी का वैल्यू क्या होता है। बच्चा नया था, नया क्या था, सयाना था, बोला कि सर अभी तक तो पता नहीं। तो मैंने कहा गधे, ये जो एंगल है ना सी, उसका वैल्यू बताओ। चलो अगले थ्योरम की तरफ आते हैं हम लोग। अगला जो थ्योरम है वो पैरामेट्रिक पे बेस्ड है, पैरामेट्रिक पे बेस्ड है अगला थ्योरम। ऐसा है स्टेटमेंट कि इफ x इक्वल टू एफ ऑफ टी, x इक्वल टू एफ ऑफ टी एंड y इक्वल टू जी ऑफ टी, y इक्वल टू जी ऑफ टी are two differentiable function of parameter t such that then we have to prove dy by dx equal to dy by dt dx by dt, ठीक। ये हम लोगों को प्रूफ करना। अच्छा देखो, कितने लोगों को ये दिख रहा है कि dy by dx में क्या किया होगा कि इसको और इसको कट कर दिया होगा, dy by dx आ गया। आप लोगों में से कितना लोग ऐसा समझते हैं
कि dy बाई डी एक्स लिखा हुआ है, dy बाई डी टी, डी एक्स बाई डी टी, और डी टी कट कर दो, dy बाई डी एक्स आ गया। ठीक है, ये ऐसा नहीं लिखा हुआ है 2/5 डिवाइडेड बाई 5/2 कि कट कर क्या बैलेंस हो गया, वो मैथमेटिक्स अलग है, ये कैलकुलस चल रहा है। ये डिफरेंशियल कॉफिशिएंट है y का विथ रिस्पेक्ट टू t, ये डिफरेंशियल कॉफिशिएंट है x का विथ रिस्पेक्ट टू t। ऐसा ऐसा कट करने वाला आइडिया दिमाग में मत रखना, ठीक है, बहुत दूर तक गलत हो जाएगा। अच्छा देखो, पैरामीटर का मतलब क्या होता है कि कोई दो फंक्शन है जो किसी एक सिंगल पैरामीटर पे क्या कर रहे हैं, डिपेंड कर रहे हैं। तो वैसे फंक्शन को क्या बोलते हैं, पैरामेट्रिक बोलते हैं। दूर से दिख जाएगा कि यहाँ पे t के फॉर्म में कुछ लिखा हुआ है। अब देखो, बेसिकली जो हम लोगों को प्रूफ करना है, वो प्रूफ करने में हम लोगों को ये प्रूफ करना है कि dy बाई डी एक्स इक्वल टू दिस। तो हम लोग लिखेंगे कि लेट अ स्मॉल चेंज इन t इज डेल्टा टी, और डेल्टा टी क्या है, वेरी स्मॉल चेंज इन t। तो अगर स्मॉल चेंज आता है डेल्टा टी में, तो उसके करस्पॉन्डिंगली जो t है, t पे x और y दोनों डिपेंडेंट है, x और y दोनों डिपेंडेंट है, तो करस्पॉन्डिंगली x और y में भी चेंज आएगा। ठीक है, देयरफॉर डेल्टा x एंड डेल्टा y बी a small change in x and y respectively। ठीक है, यहाँ तक बात कहानी समझ में आई? ओके, अब इसके बाद की जो कहानी है वो हम लोग लिखते हैं डेल्टा y बाई डेल्टा x इक्वल टू डेल्टा y बाई डेल्टा टी। बिकॉज कि जो y है, y का जो रेट ऑफ चेंज होगा, y का जो डिफरेंशियल आएगा वो क्या आएगा, t के चेंज होने पे आएगा। तो y का जो y के अंदर जो चेंज है वो विथ रिस्पेक्ट टू t क्या हो जाएगा, डेल्टा y बाई डेल्टा टी। सिमिलरली x के अंदर जो चेंज है वो क्या हो जाएगा, डेल्टा x बाई डेल्टा टी। और यहाँ पे ये सारा का सारा फंक्शन किसका है, t का। तो डेल्टा टी को क्या किया, ज़ीरो को टेंड भी करा दिया, डेल्टा टी को ज़ीरो को टेंड भी करा दिया। देखो यहाँ तक बात समझ में आ गई। यहाँ तक अगर आपकी बात खोपड़ी में आ गई है तो उसके बाद की जो कहानी है वो क्या है, वो तो शुद्ध बकवास। ठीक है, बकवास मतलब मार्क्स के लिए सही है, मार्क्स के लिए तो बहुत काम की चीज़ है। समझने के लिए क्या है कि समझने के लिए वो सारी चीज़ें क्या है कि विशुद्ध रूप से वो मिर्ज़ापुर देखिए ना, तो उस तरह की बात है। मगर चलो एग्ज़ाम में हम लोगों को उसी के मार्क्स मिलते हैं तो हम लोग लिखेंगे। RHS पे फोकस करते हैं। RHS राइट हैंड साइड में क्या है, लिमिट डेल्टा टी टेंडिंग टू ज़ीरो डेल्टा y बाई डेल्टा टी। इसको क्या लिखते हैं हम लोग, ऊपर में क्या है y है तो dy, नीचे में क्या है t है तो dt। फिर लिमिट डेल्टा टी टेंडिंग टू ज़ीरो डेल्टा x बाई डेल्टा टी, इसको क्या लिखेंगे, डेल्टा x डिवाइडेड बाई डेल्टा टी को क्या लिखेंगे, dx बाई dt। अच्छा, ये दोनों क्वांटिटी क्या है, एग्जिस्ट करेगा, वही पुरानी कहानी, और फाइनाइट भी होगा। तो अगर किसी क्वांटिटी का LHS और RHS इक्वल टू में लिखा हुआ है, LHS इक्वल टू RHS, तो क्या होगा कि अगर ये एग्जिस्ट कर रहा है और ये फाइनाइट है तो 100% इसको भी झक मार के एग्जिस्ट करना होगा और फाइनाइट भी होना होगा, नहीं तो बराबर तो हो नहीं सकता ना। बराबरी कैसे होता है, बराबर तब होता है जब ये एग्जिस्ट फाइनाइट है तो इसको भी एग्जिस्ट फाइनाइट झक मार के होना ही होगा। बट इसके लिए प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे अगर t की जगह पे मैं तुमको डेल्टा x दे दूँ तो तुमको डायरेक्ट ये दिख जाएगा dy बाई डी एक्स। तो अभी ऊपर में ये जो कहानी लिखा है वो कहानी को क्यों लिखा है, अमर अकबर एंथनी, ये कहानी क्यों लिखी है हमने, ये लिखा कि बाद में माँ को तीनों का खून चढ़ेगा एक ही बैटल से। ठीक है, अमर का भी खून जा रहा, अकबर का भी खून जा रहा, एंथनी का भी खून जा रहा, ठीक ना। तो आओ अमर अकबर एंथनी, डेल्टा x डेल्टा t अगर ज़ीरो को जा रहा है और इस पे ये सारा का सारा x और y डिपेंडेंट है तो
ऑफ कोर्स डेल्टा एक्स भी क्या जाएगा, 0 को जाएगा। तो यहाँ पे लिख दो बिना डरे हुए डेल्टा एक्स टेंडिंग टू 0 सिंस डेल्टा टी टेंडिंग टू 0 एंड एक्स इज व्हाट फंक्शन ऑफ टी। इतना कहानी तुम लिख दोगे ना, सामने वाला बेहोश हो जाएगा, बोलेगा नहीं 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 यही है वो जिसको मैं ढूंढ रहा था, जिसको मुझे फुल मार्क्स देने हैं। तो फुल मार्क्स देने के लिए क्या करना होगा, डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स। सो दिस इज डेल्टा डी वाई बाई डी एक्स, या फिर एक लाइन लिख दो और तुमको फुल मार्क्स चाहिए ना, फुल मार्क्स होना ना, तो फुल मार्क्स होना तो ऐसा लिखना। ये क्वांटिटी भी क्या होगा, ये क्वांटिटी होगा डी वाई बाई डी एक्स, और आप इसको लिखोगे कि ये भी एग्जिस्ट करेगा एंड फाइनाइट भी रहेगा, क्योंकि अगर फाइनाइट नहीं रहा तो फिर लफड़ा हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग अब फाइनल लिख सकते हैं, हेंस एल एच एस इक्वल टू आर एच एस। तो ये आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू दिस इज डी वाई बाई डी टी। एक ही बात है, घुमा घुमा के तो दिस इज डी एक्स बाई डी टी, हेंस दिस इज प्रूव्ड। ओके चलिए ठीक है। तो अभी मैं आपको क्या सिखा रहा हूँ कि फुल मार्क्स कैसे लाते हैं। तो फुल मार्क्स के लिए क्या ना, संस्कारी बनना थोड़ा ज़रूरी होता है। इतना तुमने लिख लिया, अब देखो आपकी जो कॉपी चेक करेंगे ना, उन्होंने कॉलेज में एडमिशन तब लिया था जब सेल्फी नहीं हुआ करते थे। उन्होंने नौकरी तब ली जब हो सकता है कि मोबाइल नहीं होता हो। तो उनके साथ तुम्हारा कम्युनिकेशन है, मतलब तुम्हारे आंसर शीट का, तो उस आदमी के फ्रेम में जा कर के तुमको वहाँ से लेना पड़ेगा। नहीं तो क्या है, तुम अपने स्टाइल में रहोगे तो वो भी स्टाइल में रहेगा, वो नहीं देगा, बोलेगा जाओ। ऐसे भी लोगों की शिकायत रहती है कि बच्चे बात नहीं मानते हैं। तो इतना करने के बाद जब भी आप कोई थ्योरम प्रूफ करो तो ये थंब रूल याद रखो कि एक एग्जाम्पल, कोई भी एग्जाम्पल उसके साथ चिपका दो। तो जैसे कि आपने x इक्वल टू ले लिया फॉर एग्जाम्पल cos t, और y इक्वल टू आपने ले लिया sin t, और आपने इसका dy बाई डी एक्स कैलकुलेट कर दिया। तो इसका dy बाई डी एक्स क्या होगा, dy बाई डी एक्स होगा आपका dy बाई डी टी अपॉन डी एक्स बाई डी टी। अब देखो dy बाई डी टी क्या, साइन का डेरिवेटिव बोल, cos t डिवाइडेड बाई cos का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, माइनस sin t। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस cot t। ठीक है, आपको कोई अगर t का वैल्यू लेना तो t का कुछ वैल्यू भी ले लेना, पाई बाई 3 पाई बाई 4 कुछ ऐसा करके। तो मगर एग्जाम्पल एक ज़रूर चिपकाना, ये आपको ध्यान रखना है कि हर एक थ्योरम में प्रूफ करने के बाद आपने, जैसे कि लिखने में आपने अगर थोड़ा बहुत आपने कमी भी कर दी होगी, तो जो एग्जाम्पल है ना वो आपको बचा लेता है, या फिर कई बार वो एग्जाम्पल अटैच भी कर देते हैं। तो ये डेरिवेटिव से रिलेटेड पूरा का पूरा प्रूव हुआ और उसके एक्सप्लेनेशन हम लोगों ने देखे। आई होप कि आपने बहुत अच्छे से इसको समझा होगा, इन्जॉय किया होगा, और जो जुगाड़ है थ्योरम को प्रूव करने का, हम लोग उस पर ज़्यादा फोकस करेंगे अभी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि एग्ज़ाम में उसको प्रूफ करना ज़रूरी है। तो हम लोग उस फ्रेम से बात कर रहे हैं, उस माइंडसेट के साथ आगे चल रहे हैं। तो आप भी उसी माइंडसेट के साथ पूरा का पूरा वीडियो देखिए, समझिए और लोगों को बताइए भी।